जब मौका मिले टेंशन कम कर दीजिए, शांति ज्यादा रखिए। किसी भी हालत में टेंशन से किसी का लाभ नहीं है, किसी का भी, कभी भी। कोई आप याद कर लीजिए, आपने बहुत टेंशन किया, इस कारण से आपका प्रॉफिट हो गया। बीपी की दवाई शुरू हुई होगी, प्रॉफिट तो कभी नहीं हुआ होगा। टेंशन होगा तो नुकसान ही होने वाला है। बी रेडी फॉर इट। तो टेंशन कम, शांति ज्यादा। दूसरा, अपेक्षाएं कम, प्रसन्नता ज्यादा। जब आप दूसरों से अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं ना, अगर माँ बाप बैठे हैं, बच्चे का हाई स्कूल का रिजल्ट आएगा, 96% से कम तो नहीं आना चाहिए, 95 भी आएगा ना, दुखी रहेंगे, गर्व नहीं सुनेगा ये बात। क्या होगा? 95 भी आएगा तो और 1% कम हो गया, अच्छा क्या फर्क पड़ता है उस 1% से? 95% की खुशियां कितनी बड़ी होती है, वो 60-70 वाले पाने वालों से पूछिए, सैकड़ों हजारों लाखों वही है। मत फंसिए। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा मोहल्ले में रोज वॉक करने वालों को देखता था, उसमें से एक सज्जन थे जो वॉक करने में बड़ी खुशी बड़ा खुशी वॉक करता, और वो बच्चा भी उनको रोज देखता था। मैं भी उधर ही आता जाता रहता था, तो ऐसे मैंने उस बच्चे से कहा कि यार ये अंकल तो एकदम रोज खुश रहते हैं, मुझे दुखी कर दूं? मैंने कहा क्यों दुखी कर देगा भाई, छोड़ दे, बात खत्म हो गई। 1-2 दिन बाद फिर वो बच्चा मेरे को मिला, फिर वही अंकल दिखाई देगा। तो मैंने ऐसे उससे पूछा कि ऐसा दुखी करेगा कैसे? बोले करना है तो बताइए। मैंने कहा नहीं, अब परमानेंट तो नहीं हो गया, ठीक हो जाएगा? बोले हाँ ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है भाई कर ले। उस बच्चे ने अगले दिन सुबह जब वो अंकल वॉक कर रहे थे, वो जोर से हाथ जोड़ के गया, प्रणाम अंकल जी। उनको प्रणाम किया उनके सामने, उन्होंने कहा खूब खुश रहो, और वो अपने रास्ते चले गए, ये अपने रास्ते चला गया। सिंपल। अगले दिन भी उसने सेम किया, प्रणाम अंकल जी, फिर वो अपने रास्ते हो गए। 1 हफ्ते लगातार उसने ऐसा किया, रोज। 8वें दिन जब वो सामने पड़े, उसने कोई प्रणाम नहीं किया, ऐसे ही उनकी तरफ देखा, जेब में हाथ डाला, खड़ा। वो अंकल चले गए, लेकिन उतनी देर में अंकल का स्विच 2-3 दिन तक, जब तक उनको ये घटना क्या थी उनको पूरा बताया नहीं, माफी नहीं मांगी हम लोगों ने, तब तक वो बेचारे उदास हैं। अपेक्षा कहाँ हुआ? अपेक्षा। उनको ये अपेक्षा हो गई कि अब ये रोज प्रणाम करेगा, नहीं किया। दुख हमारा है, हम बुला रहे हैं इसको, अपेक्षाएं हम बना रहे हैं, ये चीज ऐसी होगी। अच्छे से अच्छा गुलाब जामुन अगर आपने अपेक्षाएं बड़ी कर ली, तो भले चाहे पांडेपुर का हो या भले किसी और का, खराब मान लिया जाएगा। आपकी अपेक्षाओं से आपका आनंद कम होगा। इंग्लिश में एक सही है, एक्सपेक्टेशंस रिड्यूसेस जॉय। आपका आनंद कम हो जाएगा। अपेक्षाएं जिंदगी में कम रखिए। संघर्ष कम, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा, अध्यात्म ज्यादा। कोई, मैं फिर बोल रहा हूं, संघर्षों से रस्सियां कट जाया करती है। संबंधों की तो बात ही छोड़ दीजिए, रिश्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई अब कभी लाभ नहीं। आपको लगता है कि टेम्परेरी मैंने संघर्ष करके इसको पिछाड़ दिया, पिछाड़ तो दिया, लेकिन एक ऐसा आदमी तैयार कर दिया है जो अपने मौके का इंतजार करेगा। छोड़ेगा थोड़ी, कोई छुड़ाया नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे आदमियों की भीड़ क्यों इकट्ठा करना कि वो अपने मौके का इंतजार करें। चौथा, स्वयं स्वार्थ कम, परिवार और समाज ज्यादा। आप अभी बिल गेट्स बन सकते हैं, लेकिन अंतिम दौर तक जाते जाते आपको बिल गेट्स का नया रूप बनना ही पड़ेगा। तो अभी से क्यों नहीं, साथ में क्यों नहीं? ये काम बिरला फैमिली ने किया, ये काम टाटा फैमिली ने किया, कि साथ करो, व्यापार करो और सेवा भी करो। आप भी वही करो। कुछ लोग होते हैं नहीं साहब अभी तो बड़ी कमाने की उम्र है। आप विश्वास मानिए, दूसरों की दुआएं जुड़ेगी तो आपकी कमाई अपने आप बढ़ जाएगी। अभी आपकी कमाने की उम्र है, तो केवल पैसा कमाने की उम्र नहीं है, पैसा और दुआ दोनों कमाने की उम्र है। बाद में तो आप दुआ कमाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। जब कुछ सब कुछ चल रहा है जब तक, तो कृपया दोनों चीज कमाने पर ध्यान दीजिए। और लास्ट,
जनरेशन गैप पर एक ही कमेंट करता हूं। मुझसे कई बार जनरेशन गैप पर जब सेशन लेने जाता हूं, एक ही स्लाइड दिखाता हूं, यही, टोका टाकी कम कीजिए, सामंजस्य ज्यादा कीजिए, और कुछ नहीं है। सारा खेल यही है। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, दौर बदल गया, टोका टाकी करके नहीं होने वाला है। हमको और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली देखिए जनरेशन गैप है क्या, या दो लोगों के आपस में भी संबंध और प्रकार कैसे हो सकते हैं। ये गैप सिर्फ इस बात का है कि यूथ ये नहीं समझ रहा है कि जो सीनियर्स के पास अनुभव है, वो अगर तैयार अनुभव मिल रहा है तो उससे अच्छा बेनिफिट कुछ नहीं है। और सीनियर ये नहीं समझ रहा है कि यूथ में जो ऊर्जा है और नए विचार है, उनसे अच्छा कुछ नहीं। अगर पुरानी ही जनरेशन काम कर रही होती तो एआई आया ही नहीं होता। रोज जितने प्रयोग हो रहे हैं वो हो ही नहीं रहे होते। तो जब जनरेशन्स बदलेंगी तो नए विचार आएंगे, तो उन नए विचारों पे नई ऊर्जा के साथ काम करना होगा। और एक बात और समझ लीजिएगा, ट्रेडिशनल प्रोसीजर में, ट्रेडिशनल वे में इनकम्स ट्रेडिशनल ही रहेंगे। न्यू वेज में इनकम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर जो लोग व्यापार की भाषा समझते हैं वो भी समझ लें कि अनुभव और ऊर्जा, अनुभव और नए विचार, ये साथ में मिलेंगे तो हम लोग शायद बेहतर काम कर सकेंगे। तो अगर बेहतर कल की ओर बढ़ना है तो दो बातें याद रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण, और समाज के विकास में आपका योगदान होना चाहिए।